ये दोनों बाप बेटा ट्रैफिक जाम में फंसे कार में बैठे आपस में ही बहस कर रहे थे, तो अचानक ही उनके सामने वाली वन से धमाके वाले अंदाज में दरवाजा तोड़कर कोई उनकी कार पे हमला कर देता है। ये जो कार से निकले थे निकलकर वापस कान में बैठ जाती है। हमला करने वाला कोई इंसान है या जानवर समझते ही आ रही है बाउस के किसी जानवर जैसे एक हाथ की जगह पर था। पुलिस इस अजीब से गरेटर को पकड़कर ली जाती है और हमें पता चला है किस शहर में किसी बीमारी की वजह से इंसान जानवरों की शक्ल लेने लगे हैं। गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी है। फर्नांडिस की और जिसे हमने गाड़ी में देखा था, इसकी वाइफ भी उसी बीमारी का शिकार थी जिसे अस्पताल में एडमिट किया गया था। फर्नांडिस क्यों चाहता था कि वो अपनी वाइफ का खुद ख्याल रखे, पर उसकी बिगड़ी कंडीशन की वजह से डॉक्टर उसे अस्पताल में ही रहने का मशवरा देते हैं। वो इससे जब बढ़ने जाता है तो अभी इसकी शक्ल दिखाई जाती है जो बिल्कुल किसी जानवर से वही थी। गर्ल्स की वो अपनी बेटी को भी जब इसकी मौत से मिलेगा कहता है तो वो जवाब देता है, अब तो वो मेरी बात भी नहीं समझ पाती। फर्नांडिस क्यों कहता है, अरे वो तो तुम्हें देख के ही खुश हो जाएगी, तुम जाओ तो सही। फर्नांडिस क्यों जिस होटल में काम करता है वहां के लोगों ने उसे बताया है कि पास में ही एक नया अस्पताल कंक्रीट से बनाया गया है जो कि इस है चूंकि वहां जानवर बड़े इंसानों को रखा जाएगा। राहत होने पर अब सभी बीमार लोगों को इस अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। बड़ी की वजह से बस पानी में गिर जाती है। बहुत से ऐसे जानवर बड़े इंसान मारे जाते हैं और बहुत से गुम हो जाते हैं। रात में फर्नांडिस के ऊपर बेटा भी अपने घर की विंडो में ऐसे ही एक इंसान को देखकर डर जाता है, पर दोबारा देखने पे वहां कोई नहीं था। इससे लगता है कि ये इसका वहम है का पता चलता है तो वो अपनी वाइफ का पता चलाने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचाता है। और अच्छी बात, पुलिस अफसर से उसे ये पता चलती है कि इसकी ना मरे हुए लोगों में थी और ना ही इस जिंदा लोगों में। वो कहीं गुम हो गई थी। सकनेकट हो कर हमें फराज की उनके बेटे को स्कूल में बच्चों के साथ तकवफ़ वार खेलते दिखा जाता है, जिस अकेले नहीं अपनी हारती टीम को कुछ ही मिनट्स में जता दिया था। यानी इसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी, जैसे ये उसे भी नहीं मालूम था। इस सब में इसका नील भी टूट चुका था। उसी लिए जब वो घर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त से रोककर उसे फरदे को होने वाली पार्टी के बारे में पूछती है जिसमें वो किसी वजह से नहीं जाना चाहता था। घर आकर वो नोटिस कहता है कि इस की लेग की हड्डी बाहर निकल रही है। वो डर जाता है क्योंकि वो भी जान में तो नहीं बिन रहा। इस ड्रोन में नवासुरसी नहानी लचाता है, लेकिन ये कोई महल थोड़ी ना थी जो उतर जाती है। यही दूसरी तरफ फनकयू को सिपरमलल में वही पुलिस ऑफिसर मिलती है जिस से इसे अपनी वाइफ के घूमने का पता चला था, जो इस वक्त भी यही कहती है कि आपकी वाइफ कहाँ पे कुछ पता नहीं चला। मेरे लोगों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है और जो लोग जिंदा बचे हैं उनका हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इन्हीं बातों के दौरान अचानक माल में कोई जोर से चलाता है। अफरा तफरी में जब सारे एफपी होते हैं तो बहुत भी कहता है कि मैंने यहाँ पे एक अजीब इंसान को देखा। सभी वहां से साइड पे हो जाते हैं, जबकि फ्रेंड की वो इस अजीब इंसान को देखने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद इसकी वाइफ यहाँ होगी। लेकिन यहाँ पर एक तो बरस के जैसा दिखने वाला इंसान था जो फरानकियों के साथ ही इस अफसर को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश में था। उसने अपने हाथ में आई कई चीजों को अफसर की तरफ फेंका था, लेकिन ऑफिसर भी काफी तेज थी और उन हालिदे इस इंसान को पकड़ ही लिया था। इसके पकड़े जाने के बाद फनकियों को यहाँ पर एक छोटी लड़की है तो बिल्कुल एक बर्ड बन चुकी थी। बाल से बाहर आने पर पुलिस अफसर पूछती है कि आपने इतना सारा सामान किस के लिए खरीदा है। क्यों बातें बनाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैंने सर कैफ तक बजा रहा हूँ। इस सामान की मुझे उस वक्त जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये सामान उसने अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खरीदा था। इसे लगता था कि इस एक्सीडेंट के बाद इसकी वाइफ जंगल में खो गई है। इसने अपने बेटे के कपड़े भी जंगल में जगह जगह लटका दिए थे क्योंकि अब इसकी वाइफ की सूंघने की सेंसें बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। इसे लगता था कि इन कपड़ों को सोम कर इस की वाइफ इस तक बोफर जाएंगी। अब क्यों कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ये लोग ऐसे बीमार इंसानों को घर पर नहीं रख सकते, पर फ्रैंक क्यों यही काम करना चाहता था तो अपनी वाइफ की देखभाल खुद करना चाहता था और ऐसे में उसे
सारे सामान की जरूरत पड़ती है। घर आने पर वो अपने बेटे से कहता है कि आज माल में 2 जानवर बड़े इंसानों को देखा गया है और काफी साथ है जो इस एक्सीडेंट के बाद गुम हो चुकी है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी मोम पे गवी हुई है। तुम फिक्र न करो, हम फर्द को जाकर जंगल में इन्हें ढूंढ लाएंगे। लेकिन अब तो फंक्शन का बेटा फ्राइडे को एक पार्टी में जाना चाह रहा था, क्योंकि आज उसे एक लड़की ने जो इस पार्टी में इनवाइट कर लिया था हुए उसे पार्टी में जाने की इजाज़त देते हुए ये कहता है कि याद रखना सुबह के 8 बजे से पहले तो वो एक घर आना है। इस पार्टी में सभी काफ़ी मज़े कर रहे थे और यहाँ अचानक फराग की होके बेटे को चक्कर आ जाते हैं। एक लड़की जो इसकी खराब हालत देख कर उसे टैबलेट देती है तो वो इस टेबल को खारी के बजाय किसी कुत्ते की तरह चाट लेता है, जिसके बाद वो बना डरे जंगल में चला जाता है। सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो वो जंगल में ही था। उसे ऐसे लग रहा था कि जस्टिस के गले में कुछ फंसा हुआ है। वो फौरन अपने घर आता है। उसके होंठ ज्यादा बदल चुके थे, साथ ही इसका रंग भी बदल चुका था। इसके तहत जब उसे देखने के लिए इसके बाथरूम में आती है तो वो जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और अपने तले में हाथ डालकर कुछ निकालता है जो कि एक पग था। ये लड़का अब समझ चुका था कि वो भी एक जानवर में बदलने लगा है। अब वो अपने दांत के साथ अपने डाक को लेकर जंगल में अपनी माहौल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। का बेटा सुवर से यहाँ अपनी माँ को आवाज दे रहा था, लेकिन जब इन्हें कोई नहीं मिलता तो तक हार गए लोग ये एक सो जाते हैं। आधी रात में इनकुलाक अचानक जोर से भौंकने लगा था और वो एक दरख्त के पास आता है जहां ऊपर एक बंदर बना हुआ इंसान उसे जब ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो अचानक देखें ट्रैक्यून के बेटे के ऊपर एक ईगल बना हुआ इंसान हमला कह देता है। इससे पहले कि वो इफेक्ट क्यून के बेटे को मार देता, इसके होंठ देखकर वो समझ जाता है कि फ्रैंक क्यून का बेटा भी बिल्कुल उसी जैसा है, यानी जानवर में बदल रहा है और ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलबत्ता इस ईद बड़े इंसान है, फिर भी कुछ छोटे शराकियों के बेटे को थी, इसलिए फनक्यू अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। पर वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां जाकर सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती कि वो एक एनिमल भी बदल रहा है, लेकिन आज तक मेरे नहीं मिल जाती है। पुलिस अफसर जो फ्रैंक यू से पूछती है कि आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम है क्या, फराइज क्यों करता है या नहीं, बस इसे कुत्ते निकाल लिया है। पुलिस अफसर कहते हैं जो भी है अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। वो उन दोनों को लेकर अस्पताल आती है। आर्मी के डॉक्टर्स यहाँ इसकी पिटी कह देते हैं और पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को बताती हैं कि गवर्नमेंट ने अब इस सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ आदमी बुला ली है। खैर को लेकर घर चला जाता है और खैर शादी पर इसका बेटा अजीब तरीके से अपनी पिटी उतारकर अपनी टांके खोलकर अपनी चोट को चाटते ला जाता है। इसके लैब में जब चूहे बोलते हैं तो वो जोर से चीख मारकर वो सभी चूहों को चुप करा देता है, ऐसे जैसे वो चूहे इसकी बात समझ रही हूं। इसके बाद थिंक यू का बेटा वहां से बाहर नदी की तरफ चला जाता है। वो नदी से एक डची मछली पकड़कर, और ये सब एक औरत ने भी देख लिया था। इससे पहले कि वो औरत उसे कुछ करती वहां से वो भाग जाता है। जंगल में दोबारा इसे वो ईगल बना इंसान मिलता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। वो यहाँ अपनी पकड़ी हुई कच्ची मछली इसे देता है, इसे कुछ बातें करता है और ये घर बना इंसानों से बताता है कि मैं बर्ड मशीन छोड़ रहा हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार गिर चाहता हूँ और ऐसे मुझे बहुत झूठ लगती है। क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर मैं आसानी से उठना सीख सकूं? ये लड़का कहता है हाँ क्यों नहीं। वो उसी तालाब के पास लेकर जाता है। तालाब में से की लकड़ी को साइड पे करके उसे कहता है कि तुम यहाँ आज़ादी से उड़ सकते हो और अगर नीचे गिरे फिर पानी में ही गिरोगे तो मैं छोटी ही लगेगी। जाल फराग क्योंकि रेस्टोरेंट में अचानक ही एक जानवर बना इंसान हमला कर देता है, वो भी फरांकियों के ऊपर ही। फ्रैंक क्यों नोटिस कहता है कि वहां एक और भी जानवर बना इंसान था जो इस बड़े जानवर को देखकर वहां से डरकर भागा था। शायद वो फरांकियों की वाइफ हो सकती थी। वो यहाँ यही सोच रहा था जबकि उसके ऊपर जिस जानवर ने हमला किया हुआ था वो जोर जोर से चला रहा था। उससे पहले कि इस होटल में बैठे हुए सभी कस्टमर डर जाते यहाँ की ऑर्डर को गुस्से में आ गए। कहती है चुप हो जाओ,
दूर पर इस जान में ऑनर के बाद सुन ली थी। इस जानवर के पाँव में जंजीरें थी, जिसकी वजह से वो वापस जंगल में नहीं भाग पाता और कस्टमर वाली साइड पे चला जाता है और थोड़ी देर में पुलिस आकर इस जानवर को पकड़ लेती है। अफसर के साथ जंगल के अंदर दूसरे बड़े जानवर को ढूंढने के लिए गया था, पर वहां इन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन अपने बेटे की साइकिल मिल जाती है, जिससे लेकर जब वो घर आता है और हाथ धोने के लिए सनक में जाता है तो उसे सनक के अंदर से कुछ डील्स बोलते हैं। ये फरांकियों के बेटे ने तोड़कर इस के अंदर फेंके थे। फ्रैंक यूं समझ चुका था कि अब इस का बेटा जानवर में बदल रहा है। दिखाया जाता है कि क्लास में टूटकर गिर गया था, जिसकी वजह से जब सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो वहां से चला जाता है और पहुंचता है ईगल बने इंसान के पास। इससे बातें कहता है, उसकी प्रैक्टिस देखता है और इसकी लगी चोटों पर पट्टियां करता है। हैरानी है पीट अब इसके बाद उसे कहते हैं मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। फ्रैंक क्योंकि बेटा उसे अपने हाथ जब नहीं दिखाता तो अब उसे ये कॉन्फर्म हो चुका था कि उसका बेटा एनिमल बन रहा है। पराइको का बेटा भी इसलिए वहां से भागता है, लेकिन फ्रैंक क्या हो, वो अपने डदत से कह रहा था प्लीज डदते मुझे छोड़ दे, मुझे ना पकड़ें। इसके दी कहती है नहीं, फिर जाता हूं तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है, तुम जानवर में बदल रही हो, तुम जैसे भी बिन जाओ रहोगे तो मेरे बेटे ही ना। बस मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या चिंगस आ रही है, पता चला सकूंगी तुम कौन से जानवर में बदल रहे हो। खिड़कियों का बेटा बताता है कि मुझे अब दूर दूर की आवाज से भी बहुत क्लियर सुनाई देती है, और वो मेरे अजीब नाखुदों का आधा मैं क्यों पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्तों को ये बात पता है, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, किसी को भी नहीं पता। वो अब अपने दियत गैरी फ्रैक्चर से पूछ रहा था क्या आप ही मुझे वूम के इतिहास जंजीरों से बात कर रखेंगे। इसके डेथ कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर बोलते हैं अभी तो नहीं, लेकिन आगे वक्त का पता नहीं है। अगले दिन फर्नीचर के रेस्टोरेंट पे एक पार्टी थी। जब फतूर का बेटा वहां आता है तो इसकी दखुद काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। इसके तहत उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने ये नाखून क्यों नहीं काटे। अब तो तहत कनातना उसे इतना बुरा लगा था कि इसने अपने डटे को ही हमला करके जख्मी कर दी था। असल में फरीद क्यों तो उसे लोगों की नजरों से बचाना चाह रहा था। वो भी इसकी गर्दन पर कैंची रखकर इसे धमकी देता है डील्स काटने की, और देश काटने के बाद हम देखते हैं कि फैंकियों का बेटा आप अपनी दोस्त से मिल रहा था। ये दोनों काफी गरीब आते हैं। उस वक्त पर वो लड़की फरीनकियों की बेटी की रीढ़ की हड्डी को टच करती है और इससे कहते हैं कि मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे अंदर जो चिंगस आ रहे हैं, लेकिन मुझे इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ दूसरी तरफ उनकी क्लास फेलो को भी फैक्टों के बेटे की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो अब एक रेवास लेकर रकियों के बेटे के सामने आता है, जिसकी आवाज उन सालों को तो कुछ नहीं कहती। बाहर जानवर इससे बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। ये लड़का फरगत क्योंकि बेटे को बहुत तंग करता है और कहता है मैं तो तुम्हारी सच्चाई काफी ऐसे से जानता हूँ। फनक उत्तराखंड बेटे से रहा नहीं ज्यादा, और वो गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के मुंह पे मार देता है। ऐसे इसके गाल पे निशान पड़ गए थे। इन सारी चीजों की वजह से सताटियों भी बिगड़ चुकी थी। पुलिस और आयुर्वेद अब जगदल के अंदर इसे ढूंढने में लगे थे, और यहाँ पर उसकी मदद करता है वहीं ईगल बना इंसान जिसकी उड़ने पे उसने मदद की थी। वो उड़ाते हुए कोई यहाँ से एक जंगल में ले जाता है। पुलिस और आर्मी भी वहां भेजते हैं। फैक्ट्रियों का भी अब यहाँ पानी से होते हुए नदी की दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन काश तो पानी में नहीं चल सकती थी। उसीलिए आर्मी वाले उनके ऊपर शूट कहते हैं, और वो एकल बना इंसान जो फरीद क्यों के बेटे का दोस्त बन चुका था, इस हमले से वो मर जाता है। फ्रैंक जियो का बेटा, इसने इस जगह को जैसे अपना घर मान लिया था, तो यहाँ फल खाता है और जाति बनाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी कब्र पे अजीब से निशान थे, यानी इसकी बॉडी बहुत तेजी से बदल रही थी। बेटा अब चलते चलते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां बहुत से उसी जैसे जानवर बने इंसान हैं, और यही उसे इसकी मोम भी मिलती है जिसने इसे संभाल करके पेश आया था। वो 20 सालों की तरह बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन अपने बेटे को बार बार एक गार के अंदर भेज रही थी, ऐसे जैसे कह रही हो कि ये तुम्हारे लिए सेफ जगह है। मियां नोटिस करता है कि कुछ इंसान साफ पे बदले
थे। कुछ बंदर में एक सुअर बन गया था और एक बच्चा। सब बड़े शादी से रह रहे थे। इससे पहले कि यहाँ मिलिट्री वाले समूह फायर करते हैं, ऐसा करते थे, यहाँ हलचल बच जाती है। आर्मी वाले एक खास डिवाइस की मदद से यहाँ कुछ आवाजें निकालते हैं। ऐसी आवाजें तो जानवरों को काफी परेशान करती थी। ये आवाजें फरानकियों की बेटी को भी काफी परेशान करती है और ऐसे वो भी मिलिट्री वालों के हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन वो बचे जो गिरगिट बनी थी, वो पेड़ के ऊपर अपने आप को छुपा कर उनसे बच जाती है। प्लीज अब फ्रैंक की उनके बेटे को ले कर शहर में आ चुकी थी, जहां पर इस के तहत पुलिस वालों से मिलते हैं। इन्होंने कहते हैं ये कि ये मेरा ही बेटा है जो रात में वैसे ही जंगल में चला गया था। फरेंडीवा का बेटा, क्योंकि अभी तक इंसानों की तरह दिख रहा था। पुलिस वालों को शक नहीं होता। वो उसे एक पेपर देते हैं साइन करने के लिए। फराकियों का बेटा जब इसके ऊपर साइन नहीं कर पाता तो गुस्से में वो रहता है और ऐसे पुलिस वालों को शक हो जाता है कि वो अकीडेमल बैटसफोर्ड हो रहा है। वो उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर क्यों पुलिस वालों को मार कर खुद उनके दिए पेपर पर साइन कर अपने बेटे को यहाँ से ले जाती है। जबकि वो ऑफिसर्स जिन्होंने मूवी के शुरू से ही की मदद की थी और ये अब पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसीलिए मिलिट्री अब उनका पीछा करने लगा दी है। जिससे देखकर फनकियों का बेटा घबरा जाता है और वो अपने डैड से पूछता है कि अगर इन लोगों ने पकड़ कर मुझे हेल्थ सेंटर में बंद कर दिया तो क्या आप इससे मिलने आएंगे। फैक्ट क्यों कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तुम्हें पकड़ पाए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ। फरानकियों का बेटा पे बताता है कि मैंने जंगल में बाप को देखा। फरानकियों को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। बहुत तेजी से अब अपनी गाड़ी को जंगल के बिल्कुल दरमियान में छोड़ देता है और अपने बेटे से कहता है जाओ, तुम इस जंगल में आज़ाद रहना, तुम यही खुश रहोगे। बना वक्त आया कि ये फ्रैंक क्यूं का बेटा वहां से भाग चुका था। फ्रैंक क्यूं की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, क्योंकि इसने अपने बेटे को उनके ऊपर होने वाले के टार्चर से बचाल किया था। और उसी सब के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।